गजा में 47 दिन बाद आज से 4 रोज की जंगबंदी होगी। इसराइल हमास मुआहदे पर सुबह 9:30 बजे से अमल शुरू हो जाएगा। हमास 50 इसराइली कैदियों की रिहाई शुरू कर देगा, जिनके बदले इसराइल 250 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसराइल ने 10 इजाफी कैदियों की रिहाई पर जंगबंदी 1 दिन बढ़ाने की पेशकश भी की है। 4 रोजा जंगबंदी के दौरान इसराइल जमीनी कार्रवाई करेगा, ना फिजाई। गजा के तमाम इलाकों में इमदाद के सैकड़ों ट्रक पहुंचाए जाएंगे। गजा में अमन का वक्फा होते होते भी इसराइल ने 100 फलस्तीनी शहीद कर डाले। जबालिया में इसराइली तैयारों ने बेघर फलस्तीनियों को निशाना बनाया। 52 अफराद का पूरा कुंबा शहीद कर डाला। बुजुर्ग छोड़ा, ना बच्चा ना कोई खातून। महकमा सेहत ने नामों की फहरिस्त भी जारी कर दी। खान यूनिस में इसराइली बमबारी से 6 फलस्तीनी शहीद हुए। मुतादिद मलबे तले दबे हैं। शहादतों में इजाफे का खदशा। तुलकर्म पनागुजीन कैंप पर इसराइली धावे में 6 फलस्तीनी शहीद हो गए। बिल्डोजर्स ने आरजी घरों को भी मसमार कर दिया। 50 से जायद पनाह गुज़ीनों को हिरासत में ले लिया गया। कमाल अदवान अस्पताल और इंडोनेशिया अस्पताल पर सुबह होने वाली बमबारी में दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइल ज़ेरे हिरासत फलस्तीनियों को कत्ल करने लगा। खान यूनिस में 100 शहीदों की इज्तिमाई तदफीन। फलस्तीनियों को इसराइली फौज ने अल-शिफा और बैतुल हनून अस्पताल से हिरासत में लिया था। कराची पुलिस का ट्रेनी डीएसपी माहिर डकैत निकला। औरंगी टाउन में ताजिर के घर डकैती पहली वारदात नहीं थी। मुलजिम के घिनौने चेहरे से पर्दा उठने लगा। डीएसपी उमैर तारिक बजारी ने 24 अक्टूबर की रात गुलशन इकबाल और सोराब गोट में 2 घरों पर डकैती नुमा छापे मारे। फुटेज ने पोल खोल दिया। डीएसपी ने गुलशन 13D में 15 से ज्यादा एहलकारों के साथ धावा बोला। घर की तलाशी ली। शहरी को आंखों पर पट्टी बांधकर उसके मामू के घर सोराब गोट लाया गया। मुतासरा शहरी मंसूर शेख सामने आ गया। बताया पुलिस उन्हें बोडबेसन थाने ले गई। 1.5 घंटे तफ्तीश के बाद शीरी जना कॉलोनी चौकी पर मुंतकिल किया। 28 अक्टूबर को छोड़ा। छापे में नकदी, प्राइस बॉन्ड, 2 कीमती घड़ियां, मोबाइल फोन्स, पिस्तौल, गोल्ड लॉकेट और दीगर सामान लूटा गया। आईजी सिंध समेत आला हुक्काम को दरखास्तें दे चुके, सुनवाई नहीं हुई। काम वाले से हमें इंसाफ दिलाया जाए, जो हमें हमारी रिकवरी कराई जाए। तो कुछ था सब वो निकाल कर ले गए, बोले हम आपको दे देंगे, लेकिन वो हमको वापस नहीं मिला। वो लेकर अपने साथ चले गए। डकैत एहलकारों ने बच्चों की जेबें तक ना छोड़ी। औरंगी टाउन में ताजिर के घर उमैर बाजारी एहलकारों के साथ घुसा। पड़ोसियों के घर से कूदकर डकैती की। एहलकारों को जो चीज मिलती गई लूटते चले गए। डकैती में मुलव्विस डीएसपी को प्रोटोकॉल में लाया गया। मुलजिम डीएसपी को बगैर हथकड़ी फ्रंट सीट पर बिठाया गया। अदालत ने उमैर बाजारी को 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया डीएसपी उमैर बाजारी पर ताजिर के घर 1 करोड़ और 80 तोला सोने की डकैती का इल्जाम है। डकैती और अगवा का मुकदमा ताजिर की मुद्दईयत में थाना पीराबाद में दर्ज है। पाउंड केस, चेयरमैन पीटीआई का नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश। वफाकी काबीना की कमेटी बराए ईसीएल ने चेयरमैन पीटीआई समेत 29 अफराद पर सफरी पाबंदियों की सिफारिश की। नैब की सिफारिश पर चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी, फरज शहजादी, शहजाद अकबर, मुराद सईद और जमीन फराहम करने वाले अफराद के नाम ईसीएल में डालने का कहा गया था। ब्यूरोक्रेट्स और रेवेन्यू अफसरान के नाम भी शामिल हैं। जराए का कहना है शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के नाम भी फहरिस्त में शामिल हैं। जेली कमेटी के इजलास में निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती, शाहिद अशरफ तारड़ और दीगर हुकाम ने शिरकत की। जेली कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरां वफाकी काबीना को अरसाल की जाएंगी। पीटीआई बल्ले के निशान के लिए अहल है या नहीं, इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला आज सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला 13 सितंबर को महफूज किया था। फैसला आज दोपहर 12 बजे सुनाया जाएगा। घर बैठे, मदरसे बैठे दुआएं करें, बिलावल का बुजुर्ग सियासतदानों को फिर मशवरा।
चित्राल में खिताब करते हुए कहा, बुजुर्गों के तर्ज सियासत ने मुल्क तबाह कर दिया, अब हम मुल्क चला कर दिखाएंगे। तहरीके इंसाफ आई तो टिकटॉकर्स की हुकूमत होगी, मियाँ साहब आए तो अशराफिया की हुकूमत होगी। हम अवामी राज लाएंगे, सिर्फ नारों और वादों पर नहीं बल्कि सिंध में अपनी कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आसफा भुट्टो से कहूंगा चित्राल से इलेक्शन लड़ें, ये हमारी नानी की निशिस्त है। यहाँ मैं और कुलसूम ना इस रोड पे पैदल आते थे घर से। अच्छा अच्छा अच्छा। अप टू छांगला गली, यहाँ आगे जगह आती है काली मिट्टी। जी काली मिट्टी। वहाँ कुलसूम की खाला गर्मियों में आती होती थी। हम यहाँ पे आए थे 1994 में। अच्छा जी। इस स्पॉट पे माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह अल्लाह ने अता फरमाई है। नवाज शरीफ ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। साबिक वजीर आजम ने मरी में बेटी मरियम नवाज को सैर कराई, रास्ते भी दिखाते रहे, माजी की हसीन यादें सुनाते रहे। बोले, यहाँ मैं और कुलसूम पैदल आते थे, आगे देखा काफी चढ़ाई आएगी। मरियम नवाज वालिद की बातों से महसूस होती रहीं। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी, 14 दिन में जवाब तलब। जराये ने बताया, जस्टिस नकवी को इल्जामात की तफसीलात के साथ शो कॉज जारी किया गया। शो कॉज नोटिस 4-1 के तनासुब से जारी किया गया। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का एफआईए, विफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस। चेयरमैन पीटीआई के वकील की आइंदा तारीख देने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमांड दिए, केस को स्पेशल न बनाए, आम मुकदमात की तरह चलने दे। फरीकैन को नोटिस दिए बगैर जमानत नहीं दी जा सकती। शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जब मुकर्रर होगी तब देखेंगे। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान कहती हैं, हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे, लेकिन लगता है चेयरमैन पीटीआई को जेल से निकालने का इरादा नहीं। भुट्टो जरदारी पूरे पाकिस्तान में जलसे करके ये ऐलान करने के मुझे वजीर आजम बनाओ। दूसरों को सिलेक्टेड का ताना देते थे, खुद आवाज लगा कर सीवी लेकर घूम कर कह रहे मुझे सेलेक्ट करो। पीपल्स पार्टी बिलावल के रास्ते में सुरंगें बिछा रही है। पीपी को हमारे दरवाजे पर आना पड़ेगा। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि पंजाब के लोग उनको वोट दें। एमक्यूएम पाकिस्तान और लीगी रहनुमाओं के दरमियान एक और सियासी बैठक, इंतखाबी इत्तेहाद समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। एमक्यूएम ने मौक़िफ़ अपनाया, सीट एडजस्टमेंट 2013 के इलेक्शन नताइज पर किया जाए। निहाल हाशमी ने कहा, सिंध में शहबाज स्पीड लेकर आएंगे। शहबाज स्पीड सिंध के नौजवानों का हक है। लापता बलोच तलबा लाएं या वजीर आजम खुद आएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरां वजीर आजम को पेश होने का हुक्म दे दिया। जबरी गुमशुदगी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस में हुक्म दिया। 7 दिन का वक्त है, 55 लापता बलोच तलबा पेश करें, वरना वजीर आजम हाजिर हों। वजीर दिफा, वजीर दाखिला और सेक्रेटरीज को भी 29 नवंबर को तलब कर लिया। अदालत का वुज़रा कमेटी की एक सफ़े पर मुश्तमिल 6 निकाती रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान और बरहमी का इजहार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, रिपोर्ट इस अदालत के लिए शर्म का मकाम है। वजीर आजम और वजीर दाखिला बलूचिस्तान से हैं, एहसास होना चाहिए था ये बलोच तलबा का मामला है। क्या मामला अक़वाम मुत्तहिदा भेजें, अपने मुल्क की बेइज्जती कराएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बार बार वजीर आजम और वुज़रा को ना बुलाने की इस्तदा करते रहे। अदालत ने कहा, उनको बुलाना कोई रॉकेट साइंस नहीं। इस मुल्क के लोगों के साथ इससे बढ़कर और क्या तौहीन होगी कि लोग गुमशुदा हो रहे हैं। 7 दिन का वक्त देता हूं, अमल दरामद करें। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रजमत में फोर्सेस की गाड़ी आईईडी से टकरा गई। लांस नाइक एहसान बादशाह और लांस नाइक साजिद हुसैन शहीद हो गए। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए ऑपरेशन। आईएसपीआर का कहना है, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बाजोड़ में 2 मुख्तलिफ इलाकों में सड़क किनारे नस्ब बम धमाके, 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए।
स्टॉप एंड सर्च की एक पॉलिसी भी काम करेगी। जनवरी के आखिर तक 10 लाख गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस भेजने की कोशिश कर रही हैं। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की बेदखली की दूसरे मरहले का आगाज। निगरां वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान चगजई कहते हैं अब स्टॉप एंड सर्च का अमल होगा। सिंध और पंजाब हुकूमत से राब्ते में हैं। चमन पर बाबे दोस्ती बंद होने की इत्तलात गलत है। पाकिस्तान में गैर कानूनी बसने वाले 2,43,000 से जायद गैर मुल्की वापस लौट गए। ईरान से भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी। अगस्त से अब तक 4.5 लाख अफराद को अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए कौमी सलामती का मसला है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले मुल्कों में शामिल है। निगरां वज़ीर आज़म की COP28 के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, तबाहकुन सैलाब के बाद बेहतरीन अंदाज में तामीर नौ का काम जारी है। COP28 में क्लाइमेट फाइनेंस और दीगर मुताल्लिका उमूर के लिए इदारे भरपूर तैयारी करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में 3 तरक्याती मनसूबों का दौरा। तामीराती कामों के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए मौसर इक़दामात की हिदायत। दौरे के दौरान दुकानें बंद कराने का नोटिस। मोहसिन नकवी का कहना था CBD कायद प्रोजेक्ट को दिसंबर के आखिर तक हर सूरत मुकम्मल किया जाए। मोहसिन नकवी का लिबर्टी में पुलिस खिदमत मरकज का अचानक दौरा। शहरियों की तवील इंतजार की शिकायत। कार्रवाई में ताखीर पर मोहसिन नकवी का इजहार बरहमी। IG को फोन। पुलिस खिदमत मराकज 24 घंटे ऑपरेशनल रखने की हिदायत। साबका हुक्मरान जमाते कौम को माजी की कारकर्दगी बताएं। 4 बार हुकूमत करने वाली जमातें फिर लूट मार करना चाहती हैं। अवाम 8 फरवरी का दिन इन लोगों के लिए यौम हिसाब बना दें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, मैं खुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ भी खुद को एहतसाब के लिए पेश करें। तमाम इस्लामी ममालिक को पैगाम देना चाहता हूँ, आगे बढ़कर लड़ो, गजा को बचाओ। अगर आप बुज़दिल और अमरीका से डरते हैं तो हमारे लिए रास्ते खोल दो। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, दुनिया भर में लोग इसराइली मसनूआत का बाइकआउट कर रहे हैं। अवामी बाइकआउट के नताइज मिलना शुरू हो चुके। फेंस लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की मौत। मुलजिम अफनान के वालिद मुकदमे में शामिल तफ्तीश। जराये का कहना है वालिद तफ्तीश के दौरान अफनान के मेडल्स और सर्टिफिकेट लेकर गया। मुलजिम को 5 रोजा रिमांड खत्म होने पर आज अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिम का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने के लिए पुलिस मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। भारत की कनाडा के बाद अमेरिका में भी सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश। अमेरिकी हुक्काम ने भारत का घिनौना मंसूबा नाकाम बना दिया। भारतीय हुकूमत को वार्निंग भी दे डाली। बरतानी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, भारत अमेरिका में गुरपवंत सिंह के कत्ल की साजिश कर रहा है। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपवंत सिंह कहते हैं, अमेरिकी शहरी का कत्ल मंसूबा अमेरिका की खुद मुख्तारी के लिए चैलेंज है। यकीन है बाइडेन इंतजामिया किसी भी चैलेंज से निपटने की सलाहियत रखती है। मैं उसको सोच नहीं रहा क्योंकि मेरे पास जो इन हैंड चीज़ें हैं, जैसे नेशनल T20 है, मेरा बीइंग एन प्रोफेशनल एथलीट, वो मेरा ये गोल है कि जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिले मैं उसको जो है अवेल करूँ। शोएब मलिक T20 वर्ल्ड कप खेलने के ख्वाहिशमंद। ARY न्यूज से गुफ्तगू में साबिक कप्तान ने कहा, T20 वर्ल्ड कप में मौका मिला तो जरूर खेलूंगा, अभी तवज्जो फिटनेस और परफॉर्मेंस पर है। शोएब मलिक नेशनल T20 कप में सियालकोट की क़यादत करेंगे। नेशनल इवेंट के लिए नाकिस इंतजामात, ग्राउंड्स की कमी के बायस टीमों की ट्रेनिंग मुतासिर। इंतजामिया ने प्लेयर्स को स्पाइक शूज पहनने से भी रोक दिया। खिलाड़ियों को प्रैक्टिस बॉल पर भी एतराज। नेशनल T20 24 दिसंबर से कराची में शेड्यूल है। क्रिकेटर इमाम उल हक और फहीम अशरफ सेहरा सजाने को तैयार। दोनों की शादी 25 और वलीमा 26 नवंबर को होगा। इमाम उल हक नॉर्वे से दुल्हनिया लाएंगे। इमाम की दुल्हन बनने वाली अनमोल महमूद की दुल्हन के जोड़े में फोटोशूट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फहीम अशरफ की मेहंदी आबाई इलाके फूल नगर में हुई।